नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ जो है वो सेंट्रल एशिया में मुलाकातें कर रहे हैं। इंडिया का जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो जाके अफगान फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें कर रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया से बात डायलॉग नहीं करना अफगानिस्तान के ऊपर, और वो पूरे अफगानिस्तान इर्द गिर्द जितने नेबर हैं पाकिस्तान को माइनस करके सबके साथ वो अफगानिस्तान में जो है वो एक पैचअप करा रहे हैं और अपना मुस्तकबिल तय कर रहे हैं कि हमें आइंदा किधर जाना है और एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं। और जबकि पाकिस्तान में क्या है, और मजे की बात यह है, जबकि पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम है फौज को टारगेट कर रहा है, मिलिट्री को थ्रेट कर रहा है और कह रहा है कि तुम इतनी बड़ी फौज की घुमंड ना लो और ये ना कहो कि तुम्हारी फौज बहुत बड़ी है और तुम ये निज़ाम चला सकते हो। ये डेलीगेशन क्या है, उसके आसपास ही एक इंडियन न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को इंटरव्यू देते हुए वहां के काबुल में बैठे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने मुल्ला याकूब नाम है जो कि तालिबान के फाउंडर मुल्ला मोहम्मद के बेटे हैं, उन्होंने बोला कि हम इंडिया से बेटर रिलेशंस चाहते हैं और इंडिया को एक एम्बेसी खोलनी चाहिए। ये वो लैंग्वेज है जो कि शायद पाकिस्तान को पसंद ना हो, शायद नहीं, पक्का पसंद नहीं होगी, क्योंकि वो क्यों चाहेगा, इसीलिए कि वो इंडिया से और वेस्टर्न वर्ल्ड से अच्छी दोस्ती रख रहा था पिछली गवर्नमेंट, वहां की अशरफ गनी गवर्नमेंट, इसीलिए तो इस गवर्नमेंट को हटाया गया था। अब अपनी फेवर की गवर्नमेंट आई और उन्होंने ही बॉर्डर पे वो ड्यूरेंट लाइन पे फेंसिंग के इशू पे इन्हीं के सैनिक मारने शुरू कर दिए, तो ये घबरा गए। पहला कंट्री बना पाकिस्तान जिसने एक्यूज किया कि तालिबान की जमीन से आतंकवाद आ रहा है, पाकिस्तान ही जा रहा था, आप ही ने बिठाई थी। खैर, अभी हाल में जो स्टेटमेंट्स आए हैं आपको मैं और बताता हूं। डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन तालिबान के उनका नाम है अहमदुल्ला वासीक, उन्होंने बोला इंडिया इज लीडिंग कंट्री इन द रीजन, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस आर वेरी वाइटल। देखते जाइए किस तरीके से इंडिया की डिप्लोमेसी काम करती है, बिल्कुल पाकिस्तान की झोली में और चाइना की झोली में गिरा हुआ एक देश वो कैसे इंडिया से रिश्ते बनाना चाह रहा है। उसे पता है डेवलपमेंट तो इंडिया ही करेगा, वो तो हथियार ही देगा, पाकिस्तान हथियार देगा, हथियार लेगा, वो अपने आप को फोड़ने वाले को बनवाएगा और कहीं जाके फट जाएंगे वो। तो डेवलपमेंट कौन कर सकता है, रोड्स कौन बना सकता है, ब्रिजेस कौन बना सकता है, लाइब्रेरीज कौन बना सकता है, हॉस्पिटल कौन बना सकता है, पाकिस्तान ने बनाया हो तो बता दे। इसीलिए एक शिफ्ट दिख रहा है, ड्रास्टिक शिफ्ट, रेडिकल शिफ्ट। और ये जो हमारा डेलीगेशन वहां पहुंचा है काबुल, इससे तो बहुत क्लियर है, ये डेलीगेशन तभी पहुंचा होगा ना जब काबुल से परमिशन मिली होगी कि आइए हम आपसे बात करना चाहते हैं, वरना हमारे डेलीगेशन को क्या मतलब है, और वो भी एक्सटर्नल अफेयर्स के आईएफएस ऑफिसर वहां क्यों जाएंगे। वहां पे हमारी एम्बेसी नहीं चल रही है, करीब 15 देश के आसपास है जो कि थोड़ी एम्बेसी चलाते हैं, जिसमें पाकिस्तान इतने हजारों करोड़ रुपए का एड दिया है, उसका देखें भाई जो गरीब आदमी उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूएन की रिपोर्ट तो ऐसा नहीं कह रही कारसूची, यूएन की रिपोर्ट कह रही है ऐसा नहीं है। अब ये इतना एड जो गया है वो कहाँ गया। अब कोविड वैक्सीन की भी एक एक्सपायरी डेट है, कोविड वैक्सीन आपने लगाई नहीं लगाई, बच्चों को खाना मिला नहीं मिला, दवाई मिली, दारू मिली, कंबल मिला, खाना मिला नहीं मिला। अब जो हमने हॉस्पिटल बनाया उसमें दवाई है भी, उसमें डॉक्टर है भी, पता नहीं ना कुछ, क्योंकि जो यूएन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 70% कंट्रीज इन रियली डायर नीड ऑफ हेल्प एल्स दे विल पेरिश। अभी इन तालिबानियों को तो देखिए, आजकल तालिबानी तो थोड़े 5 स्टार हो गए, होटलों होटलों में घूमते हैं, बड़े बड़े, मैंने देखा वो इंटरनेट रिपोर्ट में थी, 5 स्टार होटल में बैठे हैं और अपना वो क्लाश यहाँ लगा के कांटे छुरी से खाना वाना खा रहे हैं। अब देखिए ये हो गए थोड़े, अब इनके मिजाज बदल गए हैं, अब कुछ दिनों में आपको ये वाइन वाइन पीते भी नजर आएंगे, अभी ये अमेरिका के साथ बैठ के बातें करते, इंटरनेशनल हो गए हैं। पहले तो ये वो वाले नहीं रहे। और यहाँ आपको एक और बात बताऊं, जिसको हम तालिबान कहते हैं, ये 20 जिहादी ऑर्गेनाइजेशन का what is that? Conglomerate is the word. I am not able to pronounce it properly. एक एसोसिएशन है। अब यहाँ हर किसी ने अपना हिस्सा ले रखा, हर किसी का अपना कंट्रोल है, हर किसी का अपना एरिया है। जो पहले तालिबान आया था आरजू जी, दैट वाज एब्सोल्यूट तालिबान इन पावर। आज की डेट में टीटीपी को कंट्रोल कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, कर ही नहीं पाएंगे। टीटीपी ने अपना हिस्सा ले लिया। देखिए 20 का कंसोर्टियम है, मैं तो कहता हूँ इसे इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जिहाद, 20 ग्रुपों का कंसोर्टियम है। एक ने ये एरिया पकड़ रखा, एक ने अफीम पकड़ रखी, एक ने हीरोइन पकड़ रखी, एक ने फ्लैश ट्रेड पकड़ रखा, एक ने ड्रग्स पकड़ रखे। तो कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। अगर हम सोचे कि ये गवर्नमेंट कंट्रोल में हो ही नहीं सकती, इसके साथ जो 19 पार्टनर है उनका क्या करोगे? उनमें ISS खुरासान वाले भी है, उसमें टीटीपी वाले भी है,
उसमें बहुत से ऐसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी जो आप भी जानते, मैं भी जानते, और अभी रिपोर्ट तो ये भी है लश्कर ए तोयबा इज रिग्रुपिंग। अब ये आपका यूनियन की फौज भी सोवियत यूनियन को नहीं बचा सके थी। ये इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियर कट किस्म का एक मैसेज जो है वो दे दिया है। अच्छा, मज़े की बात सुने, 2 दिन पहले पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन और हालात इस तरह के हैं, मामलात इतने ख़राब हैं कि मैं देख रहा था कि रेडियो पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का स्टेट रेडियो है, वो उन्होंने सेनेट में आके बताया, पाकिस्तान का जो अपर हाउस है उसमें आके बताया है कि हमारे पास हालात इतने टाइट थे कि हमने जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के अंदर दरख्त थे वो बेच के हमने गुजारा किया। दिस इज व्हाट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द मीडिया। उधर आप इंडिया को देखें, वो क्या कर रहे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो तालिबान से मुलाकातें कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप को तो पता ही नहीं ना क्या हो रहा है, हमारे तो हाथ में ही कोई तालिबान नहीं आ रहा। उधर जेपी सिंह साहब जो हैं, जो आई थिंक इंडियन फॉरेन सर्विस के हैं वो जाके उन्होंने आमिर मुत्तकी साहब से बात की है। थोड़े दिन पहले आपको याद है मैंने जब एक वीडियो की और मैंने आपको बताया कि एक रीजनल फ्रेमवर्क जो है वो अफगानिस्तान के बारे में जो इंडिया वो डेवलप कर रहा है, उसमें उन्होंने पूरे खित्ते के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को बुलाया हुआ था और हमारी वहाँ से छुट्टी थी और हम गए नहीं थे, क्योंकि जो पिछली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मुलाकात दिल्ली में हुई थी उसमें हमने ये कह दिया था पाइन ऐसा नहीं होना, जो है वो आप जो है स्पॉइलर है अफगानिस्तान में। अच्छा, वो जिसको हम स्पॉइलर कहते थे, तालिबान के साथ उनका एक फर्स्ट सेक्रेटरी, एक जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो जाके बैठा हुआ है और तालिबान फॉरेन मिनिस्टर उनसे मिल रहा है। अब वो जो अजीत दोवल, रशिया, चाइना, पाकिस्तान का आयरन फ्रेंड चाइना जो है, उसके